हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम डाउट्स। 20th वीडियो ह्यूमन हेल्थ का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया प्री मेडिकल 2015 में आया था। जेनेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी का बर्थ हुआ और उसमें ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होने के पीछे का रीजन क्या है, और ये उसके 4 ऑप्शंस थे। मैं चारों ऑप्शंस पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब देखो, ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स जनरली अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनका बेबी या तो एक मेल हो सकता है या फिर एक फीमेल हो सकता है। अगर मेल होगा तो उसका कॉम्पोजिशन होगा, जेनेटिक कॉम्पोजिशन एक्स वाई क्रोमोसोम, और फीमेल होगी तो डबल एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जिस इंडिविजुअल बेबी की यहाँ पे बात की जा रही है उसका है ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो, ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब कुछ ऐसा हुआ हो। समझो, ये मदर है और ये फादर है। फादर दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, या तो वो एक्स वाला स्पर्म बनाएगा या फिर वो वाई वाला स्पर्म बनाएगा। ये दो तरह की गैमेट फादर बना सकता है। मदर हमेशा एक्स वाला ही ओवम बना सकती है, ठीक है, जिसमें एक एक्स होगा। वी ऑल नो कि गैमेट के अंदर केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, चाहे वो एक्स हो या फिर वाई हो, ठीक है। अब अगर ओवम फादर के एक्स वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करे तो जो जाइगोट बनेगा वो होगा डबल एक्स, और यही ओवम अगर फादर के वाई वाले के साथ फ्यूज करे तो जो जाइगोट बनेगा वो होगा एक्स वाई। ये तो हो गई नॉर्मली बात। लेकिन हम इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में समझो मदर का जो ओवम है उस ओवम में फॉर्मेशन के वक्त कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ओवम एक्स नहीं होकर डबल एक्स हो गया। इस केस में ये डबल एक्स ओवम, देखना यहाँ पर अच्छे से, इस केस में ये डबल एक्स ओवम अगर फादर के नॉर्मल एक्स वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो कंडीशन क्या क्रिएट होगी? तब कंडीशन क्रिएट होगी ट्रिपल एक्स। तो दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी जब एक बेबी ट्रिपल एक्स हो सकता है। यानी कब? जब उसकी जो मदर है वो डबल एक्स वाला ओवम प्रोड्यूस करे। अब सवाल ये आता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि मदर का जो गैमीट बनेगा, जो ओवम बनेगा, वो डबल एक्स हो? और अगर ऐसा हो सकता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं और ये कंडीशन कैसे होती है, उस पर भी मैं बात करता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोग जनरली मियोसिस कैसे होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, एक ह्यूमन फीमेल जर्म सेल है। 46 क्रोमोसोम्स है उसके अंदर, और उन 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स और एक्स है, बिकॉज ये फीमेल है। फीमेल के जर्म सेल में डबल एक्स वाले क्रोमोसोम है। अब ये दोनों होमोलोगस है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेल डिवीजन के वक्त कैसे बिहेव करते हैं देखना। सेल डिवीजन के वक्त ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे आप कुछ ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम इस पोल पे आएगा और एक एक्स क्रोमोसोम इस पोल पे आएगा। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे समझना अच्छे से, जैसे समझो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये पहला एक्स क्रोमोसोम और उसके साथ पेयर किया हुआ है दूसरे एक्स क्रोमोसोम ने, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो इसके साथ पेयरिंग करके बैठा है। तो एक्चुअल में होता ये है कि एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पर आकर अटैच होगा और एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पर आकर अटैच होगा। अब ये स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये स्पिंडल फाइबर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये ऊपर वाले सेल की तरफ जाएगा और ये नीचे वाले सेल की तरफ जाएगा। इसलिए एक एक्स क्रोमोसोम इस एंड पे आ गया और एक एक्स क्रोमोसोम उस एंड पे आ गया। फिर उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस और ये सेल जो है वो हो जाएगा डिवाइड। साइटोकाइनेसिस होता है, आपको पता होगा, फर्रो फॉर्मेशन से, कि दोनों साइड से फर्रो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिर ये फर्रो फॉर्मेशन और ज्यादा डीप होता जाता है और ये दोनों सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो 2 क्रोमोसोम्स बने, सॉरी जो 2 गैमेट्स बने, उन गैमेट्स में एक में चला गया एक्स और दूसरे में चला गया एक्स। यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो कुछ इस तरह से सेपरेट होते हैं। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, कई बार इसमें ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जैसे अब ये सेल है, ठीक है, अब ये ऐसे सेल में मेटाफेज प्लेट पर एक्स एक्स क्रोमोसोम आकर एक प्लेट पर अरेंज हो गए। अब स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक को जाना चाहिए इस एंड पर, एक को जाना चाहिए इस एंड पर, लेकिन किसी रीजन की वजह से दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही एंड पे चले गए, दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही एंड पे चले गए
और उसके बाद में ये सेल यहाँ पर डिवाइड हो गया, ये सेल यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और अब जो दो गैमीट बने उसमें से एक गैमीट में डबल एक्स क्रोमोसोम है और एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, एक में एक्स क्रोमोसोम जो है एब्सेंट है ही नहीं। अब ये ओवम बन गया डबल एक्स वाला, अब ये ओवम फादर के स्पर्म के साथ फ्यूज करके ट्रिपल एक्स कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम या दो होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस के बाद एक ही सेल में चले जाते हैं, that is called as non-disjunction, that is called as non-disjunction of chromosomes. Now non-disjunction of chromosomes, यहां पर आप समझना ये वर्ड कहां से आया। देखो होता क्या मियोसिस में दो क्रोमोसोम्स सबसे पहले तो साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं, वी ऑल नो दिस, दो क्रोमोसोम्स आपस में साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप समझो साइनेप्स कर रहे हैं मतलब पास पास आ रहे हैं, मतलब उन्होंने किया जंक्शन, उन्होंने क्या किया जंक्शन। फिर एनाफेज स्टेज आने के बाद में या एनाफेज स्टेज में एक एक्स क्रोमोसोम एक सेल की तरफ मूव करेगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम दूसरे सेल की तरफ मूव करेगा, यानी पहले हुआ जंक्शन और अब हो गया डिसजंक्शन, यानी दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, दोनों हो गए सेपरेट। तो ये एनाफेज में हो जाता है सेपरेट। तो डिसजंक्शन तो नॉर्मली होता ही होता है एनाफेज वाली स्टेज में, बट अगर समझो ये दोनों सेपरेट नहीं हुए तो हम लोग वर्ड यूज करें नॉन डिसजंक्शन, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन नहीं हुआ, इसलिए दोनों एक ही सेल में चले गए, जिसकी वजह से जब ये एक नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो ट्रिपल एक्स कंडीशन डेवलप होगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। See, this condition is called as trisomy. Trisomy मतलब एक होमोलोगस पेयर में तीन क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जनरली एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, अगर तीन प्रेजेंट हो तो कंडीशन क्या कहलाती है, ट्राइसोमी। जैसा आपने डाउन सिंड्रोम में भी देखा होगा कि डाउन सिंड्रोम में जो 21st क्रोमोसोम है वो 21st क्रोमोसोम की तीन कॉपीज प्रेजेंट होती है, तो वो भी एक एग्जांपल है ट्राइसोमी का, ये भी एक एग्जांपल है ट्राइसोमी का। एंड द रीजन व्हाई ट्राइसोमी अकर्स इज बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को चीज क्लियर है। अब मैं ऑप्शंस पे चलता हूं। देखो ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर, यानी मदर में एबनॉर्मल ओवा का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है। मदर में अगर डबल एक्स ओवा का फॉर्मेशन हो गया नॉन डिसजंक्शन की वजह से तो ये केस पॉसिबल है, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट है। लेकिन जैसा हम हर बार करते हैं, बाकी के तीन ऑप्शंस को देखो अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है फ्यूजन ऑफ टू ओवा एंड वन स्पर्म, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें पता है केवल एक ही ओवम रिलीज होता है। अगर वो इस मंथ राइट ओवरी से निकला है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से निकलेगा, ऑल्टरनेट मैनर में निकलेगा, बट एक टाइम पे एक ही ओवम निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और समझो कई बार अगर गलती से दोनों ओवरी से अगर ओवम निकल भी गए तो भी वो एक स्पर्म के साथ में फ्यूजन शो नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स एंड वन ओवम, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। देखो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब मोर देन वन स्पर्म fuses with the ovum, but that is not possible. Why that is not possible? Because जब fertilization होता है तो एक स्पर्म की एंट्री के बाद में बाकी सब स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, तो तीसरा केस भी पॉसिबल नहीं हो सकता। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इन फादर, यानी फादर में एबनॉर्मल स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए। अब देखो कैसा है कि मदर में अगर डबल एक्स रहता है कंडीशन, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ओवम कैसा बन सकता है, डबल एक्स। फादर की आप बात कर लो, जैसे फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम है और इसमें अगर समझो नॉन डिसजंक्शन हो भी गया तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो स्पर्म बनेगा वो एक्स वाई बनेगा। अब ये एक्स वाई जब एक्स के साथ फर्टिलाइज होगा तो कंडीशन जो डेवलप होगी वो होगी डबल एक्स वाई, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ट्रिपल एक्स, तो वो तभी हो सकता है जब ओवम जो है वो एबनॉर्मल बने। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। So our answer is the option number 1, formation of abnormal ova in mother. It is called as trisomy and it has occurred because of non-disjunction of chromosomes in anaphase stage during gamete formation. I hope this cleared your doubt. Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more such doubts.